हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं आज आपके सामने ब्रह्मांड के बारे में बताऊंगी, लेकिन आपके सामने एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, सब्सक्राइब कर लिया करिए और शेयर कर लिया करिए। लाइक आप जब तक मुझे नहीं करेंगे तब तक मुझे पता नहीं चल पाएगा कि मेरे चैनल में मुझे और क्या क्या बनाना है और कहाँ तक अपने चैनल को ले जाना है। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मैं जो आपके सामने वीडियोस ला रही हूँ वो कैसा है और मुझे क्या क्या सुधार और नहीं करना है और करना है या नहीं करना है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, सब्सक्राइब कर लिया करिए और शेयर प्लीज़ ज़रूर कर लिया करिए। शेयर इसलिए कर दिया करिए क्योंकि मैं ये चाहती हूँ मैं जो छोटी छोटी आपके सामने जो वीडियोस बनाती हूँ, जो लोगों को छोटे छोटे बारे में पता नहीं रहता है, वो सब छोटी छोटी बातों के बारे में बताऊं और आपको ज्ञान प्रदान करूं और हमारा सनातन धर्म देश के कोने कोने में जाए और मेरा ज्ञान देश के कोने कोने में जाए और हर बच्चे बच्चे और लोगों को मैं इस छोटी छोटी बातों का पता चले। तो आज मैं आपके सामने ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड 138 साल पुराना है। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? ब्रह्मांड की कोई आयु नहीं है, ब्रह्मांड का कोई और छोर नहीं है। क्या शिव में ही ब्रह्मांड है? जी हाँ, शिव में ही ब्रह्मांड है। जैसे जब ब्रह्मांड जब कुछ नहीं था तब शिव थे, जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव होंगे। ऐसे ही शिव में ही ब्रह्मांड है। जब ब्रह्मांड नहीं था तब भी शिव थे, जब ब्रह्मांड था तब भी शिव है। तो ब्रह्मांड के ही अंदर पूरे शिव ही समाये हुए हैं, शिव के अंदर ही ब्रह्मांड समाया हुआ है। अब आगे सुनिए, मैं क्या बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। विश्व के देवता कौन है? विश्व के देवता अलग अलग आध्यात्मिक धर्मों के हिसाब से हैं, ब्राह्मण धर्म के हिसाब से। विष्णु पुराण में विष्णु ही स्वयंभू है। शिव पुराण में शिव ही स्वयंभू है। ये सारे अलग अलग ब्राह्मण के हिसाब से अलग अलग, जो ब्राह्मण में भी अलग अलग धर्म होते हैं, उस हिसाब से देवताओं की भी पूजा होती है। और शक्तिवाद के हिसाब से लोग जो मूर्तियों की पूजा करते हैं, जिन्हें देव देवियों की पूजा मानी जाती है। अब आप और ध्यान से आगे सुनिए। हमारे ब्रह्मांड में कितने करोड़ देवी देवता हैं? 33 करोड़ देवी देवता हैं। अब ध्यान से और सुनिए। 33 करोड़ देवी देवता में विष्णु जी ने 33 करोड़ देवी देवताओं का निर्माण किया था। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी तो 33 करोड़ देवी देवताओं का निर्माण हुआ। कहा यह भी जाता है कि विष्णु जी के ही शब्द से वेदों का निर्माण हुआ है। विष्णु जी ने ही जो जो शब्द बोले हैं उनसे ही वेदों का निर्माण। कहा यह भी जाता है, वेदों पुराणों में यह भी लिखा है, वैष्णव धर्म विष्णु जी की पूजा करता है, शैशव धर्म शिव जी की पूजा करता है और शक्तिवाद धर्म देवियों की पूजा करता है। और ये भी कहा गया है कि कलकत्ता जो साइड है, जो साउथ साइड है, वहां शक्तिवाद धर्म बहुत ज्यादा होता है, जिनमें ब्राह्मण से जो नीचे ब्राह्मण धर्म ही होता है, लेकिन सबसे नीचे वाले जो ब्राह्मण होते हैं वो शक्तिवाद धर्म होते हैं। और विष्णु धर्म में वैष्णव धर्म ज्यादातर आपको मथुरा साइड मिलेगा, जहाँ कृष्ण कन्हैया गोपियों इनकी पूजा की जाती है। राधा रमण ये सब इनके होते हैं स्वामी। तो और ये भी कहा गया है कि हमारे वेदों में ये भी लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवी देवता हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा अपने सिलेबस में, बचपन में कहानी में, कि बचपन में किताबों में, कि विष्णु जी के कमल नाभि से ब्रह्मा जी का निर्माण हुआ और विष्णु जी के तेज से माथे से शिव जी की उत्पत्ति हुई। ये आपने पढ़ा होगा। और इन्हीं देवताओं ने, तीनों देवताओं ने
जगत जननी को चलाने के लिए 9 देवियों का निर्माण किया। आपने ये भी पढ़ा होगा। और ये मैंने आपको ये भी बताया था इससे पहले वीडियो में कि हमारे धर्म में ये भी लिखा है कि हमारे वेदों में ये भी लिखा है कि शिव के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और ये भी कहा जाता है ब्रह्मांड में कि ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल तक की होती है। 100 साल बाद एक नया परम ब्रह्मा बनता है। मतलब हम एक परम ब्रह्मा के अंदर ही समाये हुए हैं। हमारी पूरी सृष्टि, हमारा पूरा गोल चक्र ये परम ब्रह्मा के अंदर ही समाया हुआ है। तो ब्रह्मांड में, और जब ये 100 साल के बाद एक परम ब्रह्मा बनता है तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर ये 71 बार चलता है। फिर एक परम ब्रह्मा बनता है। फिर उसके बाद सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 71 बार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग 71 बार ये होता है। 71 बार चलने के बाद पूरी सृष्टि का नाश होता है। फिर एक परम ब्रह्मा बनता है। ये हमारे काल चक्र हैं। और ये भी कहा गया है ब्रह्मांड में कार्यकलापों में सांसारिक कर्मों को विष्णु जी संभाले रहते हैं। और जो जन्म मृत्यु जो कार्यकलाप होता है वो शिव जी का होता है। और ब्रह्मा जी के अंदर सारी सृष्टि समाई हुई है और हम लोग समाये हुए हैं, जिन्हें परम ब्रह्मा कहते हैं। हमने ये भी मैंने आपको बताया था कि शिव जी के पिता परम ब्रह्मा हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। तो हमने ये बताया, मैंने आपको ये बताया कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की आयु कितनी होती है, ब्रह्मांड कितने साल पुराना है, सारी चीजों के बारे में मैंने आपको व्याख्यान किया। और ये भी बताया कि वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई। विष्णु जी के शब्दों से ही वेदों की उत्पत्ति हुई। अलग अलग धर्म के हिसाब से अलग अलग देवताओं की पूजा की जाती है, ये भी आपको बताया। आपको समझ में आ गया होगा और आशा करती हूं मेरा वीडियो बनाने का मकसद साकार हुआ होगा। हर हर महादेव।